हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर में मिंबर नूर पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादात किराम मशाइख एज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़ किराम और शहर कानपुर के अइम्मा एज़ाम और दूर और नज़दीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए इस ठंडे मौसम में इस बूढ़ी रात में पूरी जवानी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और दूर एक किसी गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जानता हूं कि रात काफी हो गई है और जहां ऐसे ऐसे बोलने वाले हों वहां यह भी कहना दुरुस्त है कि बात भी काफी हो गई है और मेरा ख्याल है कि नात भी काफी हो गई है। फिर भी चंद अशार नाते पाक के इसलिए भी जरूरी हैं कि मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातख़ा हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। मैं खुद चाहता हूं कि जरा सा गर्म हो जाऊं ताकि गर्म होऊंगा तो फिर रिदम आएगा, वरना तबीयत मेरी ठीक नहीं है। ऊपर से मौसम की मार और जलसों की रफ्तार ने गले को इतना गला रखा है कि किसी कुकर से भी गलाने की जरूरत नहीं है। रेदम गायब है, सिर्फ दम बाकी है और उस दम के सहारे हम हैं, इसीलिए कोई गम भी नहीं है। एक मखदूम के दर से नियाबत का ताज पहन के चला हूं, दूसरे मखदूम के दर पे बोलना है और ऊपर से हुजूर शाहिद मिल्लत की रूहानियत भी जलवागर है। मुझे याद है मेरे वालिदे गिरामी हुजूर गाजी मिल्लत जब पहली बार मुझे जाजमऊ लेके आए थे और वो मेरा पहला खिताब था यहाँ, गालिबन 2005-06 की बात है। तो हजरत ने जब मेरी तकरीर शुरू हुई तो नकाहत के बावजूद अपनी क़यामगाह से निकल के स्टेज पे आके ये कहा था कि बाबू बोल रहे हैं मैं सुनूं। तो कल भी सुन रहे थे, आज भी सुन रहे थे, कल जमीन पर से सुन रहे थे या जमीन में से सुन रहे हैं। अम्मे मुकर्रम हुजूर जानशीन अशरफुल उलमा तशरीफ फरमा है। विदाउट एनी फर्दर डिले, बगैर किसी ताखीर के, जिस आय मुबारका के खूबसूरत तरीन हिस्से की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद है और मुखातब से अहले ईमान है, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। ओ बिलीवर्स
डू बिलीव। ऐ मोमिनो मोमिन बन जाओ, ऐ मुसलमानों मुसलमान बन जाओ। कुछ अजीब नहीं लग रहा सुनने में? कोई पेट भर के खाना खाए और इतना खा ले कि सांस लेने की गुंजाइश ना हो, उससे कोई कहे कि ऐ भूखे खाना खा ले, डंडे से मारेगा। एक हाफिज जी रमजान में आए कुरान पाक सुनाने, और इतना अच्छा सुनाया, इतना अच्छा सुनाया कि लुकमा तो छोड़ो, हिचकी की भी गुंजाइश नहीं, इतना शानदार सुनाया। और 27 रमजान को जब सदर साहब मुसाफा करने गए तो कहा, ए हाफिज जी हिफ्ज करो, अगले साल आने से मना कर देंगे। कम से कम आप तो न कहिए, आपने तो पूरा कुरान मेरे पीछे सुना। तो फिर राज क्या है? इसी को तो फलसफे की जबान में तहसील हासिल कहते हैं कि हासिल शुदा चीज को क्या हासिल करें। जाहिर है अगर ईमान वाले हम ना होते तो अल्लाह पाक ये कह के ना पुकारता, ऐ ईमान वालों। तवज्जो चाहूंगा, ये ऐ ईमान वालों बता रहा है कि मुखातब मोमिनीन है, और वो मोमिन जो अल्लाह की वहदानियत पर भी ईमान रखता है, मुस्तफ़ा की रिसालत पर भी, तमाम नबियों की नबूवत पर भी, तमाम आसमानी किताबों पर भी, जन्नत पर भी, दोज़ख पर भी, फरिश्तों पर भी, कद्र पर भी, सब पर ईमान। और उससे कहा जा रहा, ऐ ईमान वालों ईमान लिया, मतलब पक्के मुसलमान बन जाओ। क्या? जोर से बोलो, पक्के मुसलमान बन जाओ। ऐ मुसलमानों मुसलमान बन जाओ, यानी प्रैक्टिकल मुसलमान बन जाओ, मोमिने कामिल बन जाओ। ये वो दरसगाह है जहां अगर इल्म का मंबा है तो रूहानियत का मैकदा है। इसलिए मैं चाहता हूं इसको थोड़ा सा रूहानी पस मंजर में भी इस मफहूम को देखें तो इंशाअल्लाह और मजा आएगा। ये गिर गया था क्या? हाँ, तभी मैंने कहा कि आवाज दबी दबी लग रही है। आइए आप मेरी तरफ तवज्जो। अभी मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका मूड कैसा है। इंशाअल्लाह जैसा आपके सुनने का ढंग होगा, अल्लाह ने चाहा तो वैसे ही मेरे बोलने का रंग होगा। बहुत अच्छा हुआ। फिर भी मैं चाहता हूं कि कानपुर वालों आज ऐसा सुनो कि सबको पता चल जाए कि जाजमऊ में सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए थोड़ा सा खानकाही लहजे में बात करें। सूफियाए केराम फरमाते हैं कि यहाँ जो है भैया, अगर कोई बोले तो मुंह से चुप ना कराओ, वरना एक शोर का इजाफा होगा, और जिसको बोलना है उसे आप बोलने से रोक नहीं सकते। तवज्जो। सूफिया कराम फरमाते हैं कि इस एक आयत के हिस्से में दो अलग अलग रंग है। क्या है? शरीयत का भी रंग है, तरीकत का भी रंग है। ये जो कहा गया ऐ ईमान वालों, इसका मतलब है कि ऐ शरीयत पर अमल करने वालों, यानी एक खुदा को मानने वालों, नबी को मानने वालों, किताबों को मानने वालों, सारे फराइज व वाजिबात को मानने वालों, सुनन पे अमल करने वालों, यानी शरीयत पे चलने वालों। आमीनू ईमान ले आओ, मतलब अब तरीकत पर भी चलना शुरू करो। एक मफहूम तो ये है। और शरीयत और तरीक़त, क्योंकि ये इदारा है इसलिए थोड़ा इनकी लज्जत की भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। गौर किया जाए तो दोनों में मंतिकी नुक्ते नज़र से आम खास मुतलक की निस्बत है। हालांकि बाज़ ने मिन वजहिन भी कहा है, लेकिन वो वजह समझ में आती नहीं। यानी हर तरीक़त वाला शरीयत वाला, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर शरीयत वाला तरीक़त वाला हो। मैं और आसान कर देता हूँ बिल्कुल आपके लेवल में आके। मतलब
हर आलिम आरिफ हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर आरिफ का आलिम होना जरूरी। ये तो मुमकिन है कि बंदा मौलवी है, सूफी नहीं, कलंदर नहीं, मगर ये इम्पॉसिबल है कि कोई कलंदर हो और मौलवी भी ना हो, जाहिल हो। ये इम्पॉसिबल है। अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, और अगर किसी को बना दे तो उसे जाहिल रहने नहीं देता, उसे जाहिल रहने नहीं देता। किसी को बना दे तो उसे जाहिल रहने नहीं देता। तवज्जो चाहूंगा। तो दोनों में आम खास मतलब, एक होता है जानना, एक है पहचानना। अब बिल्कुल मैं आपके उस पे आ रहा हूं। आलिम और सूफी में फर्क ये है कि आलिम अल्लाह को जानता है कि अल्लाह अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है, वाहिद है, पैदा करने वाला है, ना वो किसी का बाप है ना बेटा है, वो रब है। आलिम अल्लाह को जानता है और आरिफ अल्लाह को पहचानता है, पहचानता है। तो ये तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है लेकिन पहचानता नहीं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता नहीं। तो ये तो मुमकिन है कि शरीयत वाला, तरीकत वाला नहीं, मगर ये इम्पॉसिबल है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला ना हो। अब अगर कोई तरीकत का लिबास पहन के, 4-5 अंगूठी पहन के और लंबा बाल लटका करके नमाज ना पढ़े तो घबराना नहीं, समझ जाना ये कौन वाला है, क्योंकि तरीकत वाला वही होता है जो शरीयत वाला। मैं उन मजजूबों, उन सालिकीन की बात नहीं कर रहा हूं जो फर्श पर रहकर अर्श पर नजर रखते हैं, फिर वो चाहे मूसा सुहाग हो, चाहे मंसूर हो, चाहे बहलोल हो, उनकी तो नालैन भी हमारे सर का ताज है, मगर तरीकत वाले का शरीयत वाला होना जरूरी। इसको एक आसान मिसाल दे दूं ताकि मैं तेजी से आगे बढ़ सकूं। तवज्जो चाहूंगा इस मिसाल पर, सिर्फ समझाने के लिए कि शरीयत नाम है सर के बाल का। किसका? जोर से बोलो, नहीं मजा आ रहा है सुनने में मुझे। सर के बाल का किसका नाम? और तरीकत नाम है उसमें निकाली गई, खींची गई मांग का। वो जो बाल को झाड़ करके तेल वगैरह लगा के चमका के जो मांग निकालते हैं वो तरीकत है। तो ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है कि बंदा बाल वाला है, बाल है, मांग नहीं है, मगर ये इम्पॉसिबल है कि मांग हो और बाल ही ना हो। क्या कहने हैं? तो ये तो हो सकता है कि मौलवी साहब है, सूफी साहब नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन है कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो, इल्म वाला ना हो। अल्लाह पाक यही फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, ईमान ले आओ, यानी ऐ नमाज रोजा हज ज़कात, ऐ फराइज़ व वाजिबात और सुनन पर अमल करने वालों, इसे काफी न समझो, इसके साथ साथ किसी मुर्शिद का दामन भी था। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक माना तो ये है। हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात कही। फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, ईमान ले आओ। इसका मतलब ये है, तैयार है ना आप लोग? इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक ये फरमा रहा है कि ऐ मोमिनो, मोमिन बन जाओ, यानी ये ईमान रख लो कि कोई देखे ना देखे तुम्हें अल्लाह देख रहा है। अब सबका अपना अपना एक अलग है। चलते फिरते अल्लाह देख रहा, उठते बैठते अल्लाह देख रहा है, खाते पीते अल्लाह देख रहा है, सोते जागते अल्लाह देख रहा है। हर वक्त ये ख्याल करो कि तुम्हें कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है। ऐ जाजमऊ के गयूर मुसलमानों, मैं इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तूने अपनी जिंदगी को इस रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा है, तवज्जो रहे, अल्लाह देख रहा है,
मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। अगर तेरा ये ईमान है कि वो देख रहा है तो इसका मतलब तू बंदा है। क्या है? और ये हो गया कि नहीं, मैं भी देख रहा हूं। अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज है। वो देख रहा यानी तू गरीब है, तू देखने लगा। अब तू गरीब नहीं, गरीब नवाज है। वो देख रहा यानी तू खादिम है, तू देखने लगा। अब तू खादिम नहीं, जमात का मखदूम है। वो देख रहा यानी तू मुरीद है, मुरीद और कुछ नहीं। तू देखने लगा, अब तू मुरीद नहीं, अपने पीर की मुराद है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस यही सोचते रहो कि अल्लाह देख रहा है। और ये चीज तभी पैदा होती है जब दिल में तकवा क्या हो। रात ज्यादा हो गई है क्या? तकवा हो। क्या हो? तकवा। तकवा समझे आप? खौफे खुदा, अल्लाह का तकवा यानी अल्लाह का डर। इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से, नफ्सियाती तौर पे जिससे डरता है भागता है।